नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपका परिवार और आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। अगर आपने एसोटेरिक ट्रैवलर चैनल के सभी वीडियोस देखे होंगे तो आपने सेक्स और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए विषयों पर बने वीडियोस भी सुने होंगे। काम एक ऐसा विकार है जिसे ओवरकम कर पाना और उससे छुटकारा पाना शायद ही किसी साधक के लिए आसान रहा होगा। ऐसे में स्वाभाविक रूप से काम वासना कम करने के विविध उपाय किसी भी साधना में सिखाए जाते हैं। ज्यादातर साधनाएं व्यक्ति के अपने खुद के आचरण को संयमित रखने पर जोर देती है, जो कि काफी हद तक फायदेमंद भी होता है। किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करना है, ये उस मार्ग में ऑलरेडी ही बताया जाता है। साधक जिस मार्ग में भी दीक्षित होता है, उस साधना के रूल्स आपको साधना के समय पर ही बताए जाते हैं। सेक्सुअलिटी और अध्यात्म का संबंध सभी सात्विक साधनाओं में क्या है, इस पर मैंने 2 वीडियोस के माध्यम से पहले प्रकाश डालने की कोशिश की है। उन वीडियोस पर काफी लोगों ने कमेंट द्वारा प्रश्न किए हैं कि अगर संभोग साधना के लिए उपयुक्त नहीं है तो प्रकृति ने 2 जीवों का मिलन क्यों बनाया है। तंत्र साधना में जो संभोग प्रक्रिया योनि पूजन को महत्व दिया गया है वह क्या है, तांत्रिक सेक्स क्या है, ऐसे जिज्ञासा पूर्वक सवाल भी पूछे गए। तो सबसे पहले आप सभी को जानना होगा कि जीव मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग नहीं है। मुक्ति पाने के लिए जो साधना मार्ग है वह अनगिनत है। केवल ध्यान, योग, क्रिया, कर्म या भक्ति योग ही मुक्ति पाने के मार्ग नहीं है। प्राचीन भारत की संस्कृति गहराई से विचार करने वाली एक संस्कृति थी, जिसमें हर किसी को मुक्ति पाने का अपना खुद का मार्ग चुनने का स्वातंत्र्य है। आप चाहे ध्यान करें, क्रिया योग करें, भक्ति योग करें, तंत्र मार्ग अपनाएं या अघोर मार्ग अपनाएं, यह पूर्णतः उस व्यक्ति का अपना निजी निर्णय होता है। वह किस रास्ते से जाना चाहता है और क्या वह चुने हुए मार्ग पर ठीक से चल पाता है, यह संपूर्णतः उसका निजी विषय है। तो भारत में हमें यह स्वातंत्र्य दिया गया है कि हमें अगर मुक्ति पाना है तो हम हमारे हिसाब से हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के अनुसार साधना मार्ग में दीक्षा ले सकते हैं। तो कोई कोई साधना मार्ग ऐसे है जिनमें पंचमकारों की साधना की जाती है, कोई कोई मार्ग ऐसे है जिसमें पूर्णतः आप काम वासना से विरक्त होने पे जोर देते हैं। तो यदि आप सही में सच्चे जिज्ञासु है या साधक है तो तांत्रिक सेक्स बारे में आपके मन में सवाल उभरना जायज है। तंत्र में अनेक प्रकार के तंत्र प्रैक्टिस किए जाते हैं। हर तंत्र में तांत्रिक सेक्स की प्रक्रिया नहीं होती, यह भी आपको समझना होगा। और हर साधक के लिए तंत्र मार्ग भी नहीं होता, क्योंकि यह भी आपके पूर्व जन्मों पे निर्धारित होता है कि आप साधना में उग्रता के किस लेवल पर जा सकते हैं और पूर्ण प्रामाणिकता से उसे न्याय दे सकते हैं। काफी सारी तंत्र साधनाएं ऐसी होती है जो वामाचारा में आती है, और यह जो मार्ग है वह हर किसी के लिए बना भी नहीं है। तांत्रिक साधना में जाने के लिए आपका गुरु भी उच्च कोटि का ज्ञाता होना आवश्यक है। साथ ही वह कितना विश्वसनीय है, यह भी प्रश्न है। वामाचारा तंत्र के बारे में आपको बताऊं तो वामाचारा तंत्र साधना में पंचमकारों द्वारा साधना की जाती है। यह पंचमकार क्या है? तो ये पंचमकार है मांस, मध्य, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, यानी अलग अलग धान्य आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। और यह सभी चीजें भी मंत्रों द्वारा इन्वोक करके ही ऑफर की जाती है। आज के अगर नॉर्मल युग में हम किसी व्यक्ति की मानसिकता को देखें तो वो इतनी विकृत हो गई है कि तंत्र के बारे में सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तंत्र साधना कोई भी हो, वह सिद्धि या मुक्ति पाने का फास्टेस्ट रास्ता है। बस इतना सुनने के बाद लोग लालच में आकर तंत्र की ओर बिना ये जाने मुड़ जाते हैं कि जिस पर वो विश्वास कर रहे हैं क्या वह योग्य गुरु है, क्या सच में वह गुरु है या फ्रॉड है, या तंत्र की साधना अगर ठीक से नहीं की गई तो इसका उल्टा परिणाम क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जान ले कि कोई भी तंत्र साधना कितनी भी फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाली हो, उसके दुष्परिणाम ज्यादातर होते हैं। ध्यान मार्ग में आप चलेंगे तो आपकी प्रोग्रेस स्लो होगी मगर स्टेडी होगी। इसमें आप धीमी गति से बढ़ेंगे लेकिन खतरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तंत्र के मार्ग में
डेंजर्स इतने ज्यादा है कि आपकी गाड़ी अगर 150 की स्पीड से जा रही है तो एक सिंपल टर्न अगर आप लेने से चूक जाए तो आपकी लाइफ का पूरा मैकेनिज्म तोड़ मरोड़ कर डिस्ट्रॉय हो जाने की संभावनाएं तंत्र साधनाओं में होती है। और तंत्र साधना में जैसे मैंने पहले ही बताया कि पंचमकारों द्वारा साधना की जाती है, तो यह ऐसी नहीं की जाती है कि सब लाया और भगवान के सामने परोस दिया। उन सभी मकारों को साधना पद्धति के पूजा विधि अनुसार विशिष्ट रूप से जागृत किया जाता है, उसके बाद में देवता के सामने ऑफर किया जाता है। तंत्र की जब बात आती है तो लोग बाकी पंचमकारों को भूलकर बस मद्य यानी अल्कोहल और मैथुन यानी सेक्स को ही याद रखते हैं। बाकी मकारों का उच्चारण भी नहीं करते, क्योंकि विकृत मानसिकताएं बस इसी के लिए तंत्र को अपनाना चाहती है। अगर कोई तंत्र साधना करना भी चाहता है तो उसके पास तंत्र के गुरु का होना आवश्यक है। तंत्र में किए जाने वाला मैथुन भी पति पत्नी या साधना में एक ही गुरु के अंडर दीक्षित हुए दो सेम लेवल के स्पिरिचुअल साधकों के बीच होता है, जिसमें तंत्र गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता है कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद ही विशिष्ट दिन साधक का जोड़ा मैथुन की प्रक्रिया को गुरु द्वारा बताए गए पूजन के बाद ही करता है। इस प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट मंत्रों का चांट जोड़े द्वारा किया जाना आवश्यक होता है, और यह प्रक्रिया यदि 30 से 45 मिनट तक भी चले तब तक पुरुष साधक या स्त्री साधक को उच्चतम बिंदु तक होल्ड करना पड़ता है। इसमें आप अपने खुद के ऑर्गेज्म के बारे में नहीं सोच सकते, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी कठिन है। और ये प्रक्रिया सीखने के लिए भी आपका गुरु उतने उच्च कोटि का और विश्वसनीय होना भी बेहद जरूरी है। शायद ये मुक्ति पाने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पंचमकारों द्वारा की जाने वाली साधनाएं सिद्धि प्राप्ति के लिए ही की जाती है। इससे मुक्ति का मार्ग कितना प्रशस्त होता है, यह एक सवाल है, क्योंकि काम वासना को एक विकार के रूप में अध्यात्म में देखा जाता है, और इसे उखाड़कर फेंकने के लिए ही काम वासना से मुक्त होने पे जोर देना ही साधकों के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है। और फिर जिस तरीके से तांत्रिक सेक्स को विशिष्ट वेस्टर्न लोगों ने या हमारे यहाँ आधे अधूरे ज्ञान वाले फेक बाबा तांत्रिकों ने एक पैसा कमाने का जरिया बनाया है, उससे तंत्र में पंचमकारों द्वारा की जाने वाली साधनाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। मुक्ति मिलना तो दूर ही रहा, इन जैसी साधनाओं में साधक बेचारा होके भटकने की या निम्न लोकों में जा गिरने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यदि किसी को लगता है कि मैं भी पंचमकारों द्वारा साधना करके जल्दी जल्दी सिद्धि या मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, तो उसके ठगे जाने की संभावना अधिक है, क्योंकि एक तो किसी भी स्पिरिचुअल साधना के रिजल्ट की पुष्टि कोई नहीं दे सकता। तो आप ऐसी किसी प्रक्रिया में उलझ जाए तो ऐसे चीजों में ठगे जाने की संभावनाएं अधिक होती है। तो जो लोग तांत्रिक साधना के पंचमकारों में केवल तांत्रिक मैथुन की कल्पना से बहुत ही प्रभावित होते हैं, उन्हें थोड़ा संभल जाना चाहिए। मैथुन का नाम सुनते ही जो विकृत एक्साइटमेंट दुनिया में दिखाई देती है, वह एक रूप से सामान्य लोगों के मेंटल इलनेस की ओर निर्देश करती है। वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना था कि तांत्रिक सेक्स के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और उनमें थोड़ी अवेयरनेस बढ़े, ताकि कोई महिला और पुरुष ऐसे तंत्र साधनाओं के जाल में फंसने से बचे। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप एक बार चैनल पर जाकर सारी प्रीवियस वीडियोस देखें और अपनी कमेंट और आपके विचार और आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मुझ तक पहुंच सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल द्वारा। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।